सो हमने कहाँ तक देख लिया था, पिछली क्लास तक हमने 8.3 कंप्लीट कर लिया था। अब हम 8.4 से पहले के जो बेसिक दे रखे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं, उनको हम प्रूव करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करूँ, यानी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की, है ना, तो वो जो निकल के आई हैं सर्व समीकरण, जो सबसे पहले सर्व समीकरण क्या दे रखी है हमें, यानी आइडेंटिटी क्या दे रखी है कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए दे रखा है प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी थीटा कह लो या ए कह लो, कोई एंगल है हमारे पास, वो दोनों मिला के क्या होता है, 1 होता है। सो अगर मैं बात करता हूँ किसका, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो ये कुछ हमें इस तरीके से दे रखा है, मैंने ए कोण में ले लिया है कि नहीं, तो ये मेरे पास ए एंगल हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया, और ये हमने क्या ले लिया, सी ले लिया, है कि नहीं। सो अगर मैं इसके पाइथागोरस उसकी बात करूँ फॉर्मूले की, सो ए सी का जो स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास क्या मिल जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता, है कि नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमें क्या लाना है, इक्वल टू में 1 लाना है, हमें क्या लाना है, इक्वल टू में 1 लाना है। सो अगर इस पूरे ये जो हमें समीकरण दे रखा है, ये जो समीकरण एक जो दे रखा है, इसमें अगर मैं ए सी स्क्वायर से भाग कर दूँ तो इधर भी ए सी स्क्वायर से भाग करना पड़ेगा मेरे को, है कि नहीं। तो ए सी स्क्वायर से भाग करने पे मेरे को क्या मिल जाएगा कि इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, मेरे को 1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि समीकरण एक में ए सी स्क्वायर से भाग करने पर है ना, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा कि डिवाइडिंग द इक्वेशन, फर्स्ट बाई ए सी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। सो ए सी स्क्वायर अपन में ए सी स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं, ए बी स्क्वायर अपन में क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू बी सी इसका स्क्वायर अपन में ए सी का स्क्वायर, यानी सबसे भाग होगी कि नहीं ए सी स्क्वायर की, होगी। तो ये मिल गया हमें, क्या मिल गया 1, और ये जो मिल गया हमें ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर मिल गया कि नहीं मिल गया, है कि नहीं, और सॉरी प्लस होगा ना यहाँ पे, प्लस बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, और ए सी क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। तो अब हमें बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी हमें क्या, यानी पी बी पी एच एच बी, है ना। तो बेस बाय हाइपोटेनियस किस में मिल रहा है हमें, बेस बाय हाइपोटेनियस हमें मिल किस में रहा है, ये पहले साइन की वैल्यू होती है, ये कॉस की, और ये टेन की, है कि नहीं। तो ये किसकी वैल्यू मिल रही है, बेस बाय हाइपोटेनियस कॉस की। तो ये मैं क्या कह सकता हूँ, इसको कॉस स्क्वायर ए कह सकता हूँ ना, एक कोण से मिल रहा है तो कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता। और बी सी बाई ए सी, यानी बी सी कितना दे रखा है हमें, ये परपेंडिकुलर, और ए सी क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस, यानी पी बाई एच। तो पी बाई एच किसकी वैल्यू हो गई, पी बाई एच किसकी वैल्यू हो गई, साइन की। तो यहाँ प्लस में क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, यहाँ कॉस पे स्क्वायर था इसलिए कॉस स्क्वायर ए आ गया, और यही हमारे पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला प्रूव हो गया, है ना, सिंपल। अगली चलो देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, अगली आइडेंटिटी देखते हैं हमारे पास जो सेकेंड आइडेंटिटी क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, हमें क्या दे रखा है, तो 1 प्लस अगर मैं बात करूँ क्या, ए सी का स्क्वायर जो होता है हमें क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं बात करूँ क्या है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, यहाँ 1 प्लस 10 दे रखा है। अच्छा यहाँ क्या दे रखा है, सेक दे रखा है, सेक दे रखा है कि नहीं। तो सेक की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर मैं बात करूँ क्या, पी बी पी
और एच एच बी, है कि नहीं। तो कॉस का उल्टा सेक यानी एच बाई बी होता है कि नहीं होता है कि नहीं। ये क्या है, हाइपोटेनियस है हमारे पास, यानी ए सी को मैं किससे भाग कर दूँ, बी यानी बेस, यानी किससे भाग कर दूँ, ए बी से। अगर मैं क्या कर दूँ, इस पूरे के पूरे इक्वेशन को किससे भाग कर दूँ, किससे, ए बी से भाग कर दूँ, है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सेक स्क्वायर ए दे रखा है कि नहीं दे रखा, इक्वल टू में क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए सी। अब सेक स्क्वायर ए की अगर मैं सेक थीटा की बात करूँ, किसकी बात करता हूँ, सेक ए की, तो सेक ए जो होता है पी बाई एच बाई क्या होता है, बी होता है कि नहीं। ये क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो सेक क्या आएगा, एच बाई बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एच बाई बी यानी हाइपोटेनियस बाई क्या हो जाएगा, बेस हमें क्या दे रखा है, ए बी। सो ए बी मिल गया, ए सी अपन ए बी, यानी ए सी दे रखा है, इसको मेरे को मैं पूरे के पूरे टर्म को क्या किससे भाग कर दूँ, ए बी के स्क्वायर से, क्योंकि ए सी का स्क्वायर दे रखा है तो ए बी के स्क्वायर से भाग कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, यानी समीकरण एक को किससे, ए बी के यानी ए बी स्क्वायर से भाग करने पर, भाग देने पर, है ना। यानी डिवाइडिंग द इक्वेशन, डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट बाई किससे, ए बी स्क्वायर से भाग करते हैं कि नहीं। सो अगर मैं ए बी स्क्वायर से भाग करता हूँ तो मेरे पास जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा कि ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर। निकल के आ गया ये, सबको भाग कर दिया हमने इस ए बी से, तो हमारे पास क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये जो आ गया ए सी अपॉन ए बी का मैं क्या कर सकता हूँ, होल स्क्वायर, और ये क्या निकल के आ गया 1, ये 1 आ गया प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। तो ए सी अपॉन ए बी हमें क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हाइपोटेनियस बाई बेस किस में मिल रहा है, सेक वाले में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेक ए लिखूंगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर लगा दूंगा, इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी अपन क्या हो जाएगा ए बी। तो क्या हो जाएगा, बी सी क्या है परपेंडिकुलर और ए बी क्या है बेस, है कि नहीं। बी सी परपेंडिकुलर और ए बी क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस किस में मिले परपेंडिकुलर बाई बेस किस में मिल रहे हैं 10 में, किस में मिल रहे हैं 10 में मिल रहे हैं ना, है कि नहीं। क्योंकि 10 ए जो होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ए जो हो जाएगा हमारे पास पी बाई बी। तो पी कितना दे रखा है बी सी, और बी कितना दे रखा है ए बी। तो बी सी बाई ए बी आ गया कि नहीं आ गया, किसका 10 ए का। सो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये हमारे पास फार्मूला प्रूव हो गया। समझ में आ गया ये। यहाँ पे देखो ऐसी थर्ड सर्वसमीका प्रूव करते हैं, थर्ड वाली क्या कह रही है हमारे पास कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये दे रखा है हमें, इसको प्रूव करना है हमें, है कि नहीं, ये दे रखा है कि नहीं हमें। चलो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इक्वल टू में, तो इक्वल टू में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम वही सर्वसमीका लिखते हैं। हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास क्या होता है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू में क्या दे रखा है कॉसेक दे रखा है, और यहाँ पे इक्वल टू में क्या दे रखा है ए सी स्क्वायर दे रखा है। यहाँ कॉसेक स्क्वायर दे रखा है और यहाँ ए सी स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि कॉसेक का जो थीटा, अगर मैं कॉसेक ए की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ कॉसेक ए की, तो क्या होता है साइन कॉस टेन कॉसेक, ये क्या मिल गया मेरे को कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक यानी एच बाई क्या हो जाएगा पी, एच कितना दे रखा है ए सी अपॉन पी कितना दे रखा है बी सी, क्या दे रखा है ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। यानी ए सी को किससे भाग करना है बी सी से, तो ए सी के स्क्वायर को किससे भाग करेंगे बी सी के स्क्वायर से, किससे भाग करेंगे, यानी पूरे टर्म में हमें किससे भाग करना है बी सी के स्क्वायर से। यानी समीकरण 1 में किससे
BC स्क्वायर से भाग देने पर, यानी क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग द इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट बाई BC स्क्वायर, है कि नहीं। हम किससे किससे भाग देंगे, BC स्क्वायर से, यानी AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर अपन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, बना गया। तो AC अपॉन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1। हाँ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब AC बाई BC यानी हाइपोटेनियस बाई क्या, बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस, है ना। AC बाई BC यानी हाइपोटेनियस बाई, सॉरी बेस कहाँ है, परपेंडिकुलर है ना यार, BC क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब है, परपेंडिकुलर यानी लंब दे रखा है। तो AC यानी AC बाई BC यानी हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर किस में होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर किस में होता है, कॉसेक में होता है कि नहीं होता, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक A, फिर क्या लग जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर लग जाएगा, इज इक्वल टू AB बाई BC। AB क्या दे रखा है हमें, बेस दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, BC परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर किस में मिल रहा है, नीचे से ऊपर, B अपन P। तो B अपन P किसका हो जाएगा, कॉट A का, किसका हो जाएगा, कॉट A का, है ना। तो ये क्या मिल गया हमें, कॉट A का, इसका भी स्क्वायर चढ़ जाएगा प्लस में 1, और ये भी हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसमें तीनों का एक एक बार करना था, है कि नहीं। हमने कहाँ तक देख लिया, हमने 8.4 एक्सरसाइज से पहले के बेसिक देख लिए। अब हम क्या देखते हैं, एक्सरसाइज 8.4 देखते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें किसकी रेशियो में बदलना है, कॉट ए के टर्म्स में हमें क्या बदलना है, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को बदलना है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट की, एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है, फर्स्ट। हमें क्या दे रखा है कि साइन ए को हमें किसकी फॉर्म में बदलना है, कॉट ए की फॉर्म में, है ना। कॉट ए की टर्म में हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो साइन ए को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक ए कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, है कि नहीं। 1 अपॉन कॉसेक ए कह सकता हूँ। और हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो एक फार्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था, थर्ड वाला, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कि कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो किस में बदल जाएगा, ये रूट में बदल जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंदर आ जाएगा, यानी कॉसेक ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बताओ। इसको, इस चीज़ को मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो मेरे पास क्या आ गया, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट आ गया कि नहीं आ गया, हो गया सिंपल। यानी इसकी साइन ए को हमने किसके टर्म्स में लिख दिया, कॉट के टर्म्स में लिख दिया, और ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ऐसी अगर मैं बात करूँ किसकी, सेक ए की, किसकी बात करता हूँ, सेक ए की। तो सेक ए जो होता है 1 अपॉन 10 ए होता है कि नहीं होता, बताओ। सॉरी, सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है ना। यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है कि नहीं होता। अगर मैं बात करूँ किसकी बात करता हूँ, सेक स्क्वायर ए की, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता? हमने सेकंड वाला देखा था, है ना, सेकंड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा। सो अगर मैं इसका रूट कर दूँ इधर, मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर ए को छोड़ दिया ऐसे ही, वन प्लस क्या कर दिया, वन अपन कॉट स्क्वायर ए कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? टेन को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो टेन ए जो होता है हमारे पास क्या होता है, वन बाई कॉट ए होता है कि नहीं होता? होता है, ये होता है कि नहीं होता? टेन ए वन बाई कॉट ए के बराबर होता है। तो मैंने टेन स्क्वायर ए को मैंने वन अपन कॉट स्क्वायर ए कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। तो ये आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसका रूट कर दिया, तो सेक जो ए आ गया मेरे पास, क्या आ गया, वन प्लस रूट में वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए आ गया कि नहीं आ गया? सो मैं इसकी जगह क्या ले सकता हूँ, सेक ए की जगह क्या ले सकता हूँ, अच्छा इसको छोड़ो, यहाँ पे इसको बदलने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे ये आ गया। तो सेक ए मेरे पास क्या आ गया, है कि नहीं? ये आ गया कि नहीं आ गया? और यही मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? इसको यहाँ पे बदलने की ज़रूरत नहीं थी, कॉस के टर्म्स में कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसी अगर मैं बात करूँ किसकी, टेन ए की, तो टेन ए बराबर क्या होता है, वन अपन कॉट ए होता है, और यही आंसर हो गया इसका। यानी हमने इन सबों के टर्म्स में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? है ना सिंपल। करें सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें किसकी टर्म्स में लिखना है, सेक ए की टर्म्स में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना है। तो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6, जिसमें से सेक तो खुद ही दे रखा है, और बाकी के जो 5 रेशियोज जो दे रखे हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट, इन सबों को किस में लिखना है, सेक ए की टर्म्स में। तो अगर मैं सेक ए की टर्म्स में लिखना है किसी भी रेशियो को, तो हम कैसे लिखेंगे, चलो अगर मैं साइन ए की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, साइन ए की, तो साइन ए जो होता है हमारे पास किस तरीके से, साइन ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ए जो होता है हमारे पास, वो जो होता है वो क्या होता है, अगर मैं बात करूँ किसकी, साइन ए की, तो यहाँ पे देखो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 होता है कि नहीं होता? सो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, साइन स्क्वायर ए की, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। तो कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस सेक ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, है कि नहीं? यहाँ देख लो 1 तो था ही, तो कॉस ए की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉस ए बराबर 1 अपन सेक ए होता है कि नहीं होता, बताओ, देखा था हमने, है कि नहीं? कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 अपन सेक ए होता है। तो अगर मैं सेक ए की, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही अगर मेरे को साइन की टर्म्स में लिखना है तो स्क्वायर को इधर लेके जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए जो हो जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस 1 अपन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साइन बदल गया। ऐसे अगर मैं किसको बदलना है, कॉस को बदलना है, तो कॉस क्या होता है, 1 अपन सेक ए होता है। ये तो सिंपल है कि नहीं है ना सिंपल ये। ऐसी अगर मैं बात करूँ किसकी, टेन की, टेन ए की, तो टेन ए जो होता है वो क्या होता है, टेन ए जो क्या होता है हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, चलो छोड़ो, टेन ए की, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता? सो अगर मैं 1 को इधर लेके चले जाऊँ, है ना, तो क्या जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और इसका इधर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा इधर, है कि नहीं? तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो ये भी मेरे को मिल गया, ये है कि नहीं, मिल गया। चलो कॉसेक के टर्म्स में लिखते हैं, तो कॉसेक जो होता है वो क्या होता है,
अगर मैं कॉसेक के टर्म्स की बात करूं तो कॉसेक जो होता है हमारे पास क्या होता है, कॉसेक ए जो होगा हमारे पास 1 क्या होगा, साइन ए के बराबर होता है कि नहीं होता, है ना, होता है ये। और साइन ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, इतनी निकाली कि नहीं निकाली, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर 1/√, साइन ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 - 1/sec², ये निकल के आ गया। अब हम किस में निकालते हैं, कॉट में निकालते हैं। तो कॉट जो होता है हमारे पास, कॉट ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/10 ए होता है, कॉट ए क्या होता है 1/10 ए। तो 10 ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है, sec²a-1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सारे का सारे आंसर हो जाएंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है कि नहीं, ये हो गया, सबको क्या कर दो। तो यही 5 हमारे पास क्या आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाएंगे, जिनको हमने किस में बदला है, सेक में बदला है। समझ में आ गया ये। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है, इवेल्युएट दिस, हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ देखो ध्यान से, हमने क्या किया था कि 7.3 एक्सरसाइज से पहले के हमने बेसिक पढ़े थे, 7.3 एक्सरसाइज से पहले के बेसिक पढ़े थे हमने। तो बेसिक में हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो होता है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी बात करूँ, साइन थीटा की, किसकी बात करूँ, साइन थीटा की, तो कॉस 90 - थीटा होता है, ये तो होता है, ये होता है हमारे पास। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो ये क्या होता है, साइन 90 - थीटा, ये होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 - थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 - थीटा, होता है कि नहीं होता। सो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, लग जाएगा। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 90² - थीटा, कॉस स्क्वायर 90 - थीटा, और ऐसे ही अगर मैं क्या कर दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा कर दूँ तो साइन स्क्वायर 90 - थीटा हो जाएगा। सो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, किसको, इसको, तो ये मेरे पास किस में चेंज हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 90 - 63 आ जाएगा, आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, ऐसे ही अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 90 - 17 डिग्री, है कि नहीं, प्लस क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो कॉस 90 में से 63 गए, कितने बच गए, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर क्या आ गया, 27 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, अपॉन में ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ देखो हमने एक फार्मूला अभी पढ़ा था, है ना, बेसिक जब हम कर रहे थे इस एक्सरसाइज से पहले का, तो बेसिक में हमने क्या देखा था कि ये जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा की वैल्यू दोनों में सेम है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता,
यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अभी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना था, 1 था कि नहीं था? हमने जब आइडेंटिटीज पढ़ी थी यानी सर्वसमीकाएं पढ़ी थी। और ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो गया 1, यानी इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 1 निकल के आ गई, है कि नहीं? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना सिंपल। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। हमें क्या रखना है कि हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं और उन जो भी चॉइस हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे, उसको हमें जस्टिफाई करना है। यानी सबसे पहले क्या दे रखा है हमें कि फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का जो कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर है ये? ये चारों में से एक के बराबर होगा। सो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मेरा पक्का सही जाएगा। सो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो अगर मैं यहाँ 9 कॉमन ले लूँ तो sec स्क्वायर ए बच जाएगा माइनस क्या बच जाएगा, 10 स्क्वायर ए बच जाएगा, है कि नहीं? तो अगर मैं sec की बात करूँ, sec स्क्वायर ए जो होता है हमारे पास क्या हो जाता है, क्या होता है 10 स्क्वायर ए प्लस 1 के बराबर होता है ना? और माइनस यहाँ क्या दे रखा है, 10 स्क्वायर ए दे रखा है। सो 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या बच गया 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन, ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही हम सेकंड देखें, सेकंड क्या कह रहा है कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सो हमें ये बताना है कि ये है किसके बराबर, यहाँ देख लो। सो अगर मैं बात करता हूँ किसकी 1 प्लस 10 थीटा, तो 10 थीटा क्या होता है, अगर मैं 10 थीटा को बदलूँ तो ये साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर होता है। 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है कि नहीं? और अगर मैं इसको बदलूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या होता है साइन थीटा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। सो अगर मैं इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है तो मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो क्या आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा को 1 से भाग दिया तो क्या आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ गया साइन थीटा, और ये क्या आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये आ गया हमारे पास, आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो कि इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसको मैंने क्या ले लिया ब्रैकेट में ले लिया, है कि नहीं? तो a प्लस बी, ये पूरा a मान लिया और इसको b मान लिया, ये पूरा a हो गया और ये b हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है हमारे पास, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई सीधी सीधी हो रही है। सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये निकल के आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई ही होता है वो। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा
वन का स्क्वायर वन हो 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ गया गया। यहाँ जो नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिला के क्या आ जाएंगे वन 1। क्यों होगा? अरे ये फार्मूला नहीं होता हमारे पास अच्छा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 के बराबर होता है, प्लस क्या आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, -1 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, नीचे क्या दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ ऊपर जो बचा है वो क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू आएगा देखो। से पूरा कैंसिल, ये क्या बच गया देखा दो है कि नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन सी। एक मिनट, कहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पर भी यहाँ पे देखो क्या है, अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ, टेन थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा क्या होता है साइन अपन कॉस होता है। टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन अपन कॉस होता है। देखो कैसे होता है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होता है p/b होता है कि नहीं होता, ये निकल के कहाँ से आया। अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो साइन थीटा क्या होता है p/h होता है ना, और कॉस थीटा क्या होता है हमेशा b/h होता है। अगर मैंने दोनों को भाग दे दिया है कि नहीं, h से h कैंसिल, तो क्या आ गया साइन थीटा अपन में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा p अपन किसके बराबर है टेन थीटा के बराबर है कि नहीं है कि नहीं। और इसको तो हम जानते हैं सेक थीटा 1 अपन कॉस थीटा होता है। इधर ऐसी कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा जो हो जाएगा कॉस बाई साइन हो जाएगा, क्योंकि ये टेन का उल्टा होता है ना, तो ये इसको भी क्या कर देगा उल्टा कर देगा कि नहीं कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, फिर क्या आ जाएगा माइनस में 1 अपन साइन थीटा, किसका है कॉसेक का, है कि नहीं। फिर इसको सॉल्व कर दिया हमने, समझ में आया। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या दे रखा है, फोर्थ का थर्ड पार्ट दे रखा है, हमें क्या दे रखा है कि सेक ए प्लस टेन ए इज, हमें क्या दे रखा है मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, हमें बताना है कि किसके बराबर है ये। सो अगर मैं किसकी बात करूँ सेक ए की, तो सेक ए जो हो जाएगा, हम क्या करेंगे कभी भी इन रेशियोज़ को किसमें साइन और कॉस के टर्म्स में हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं इनको कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस की रेशियोज़ में, तो क्या होगा कि इनका जो कैलकुलेशन जो हो जाता है वो इजी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे इनको साइन या कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये, और ये क्या गया 1 माइनस साइन ए। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना आ गया हमारे पास कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है कि नहीं होता है कि नहीं। अब इनकी मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं इनकी मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अपॉन में कॉस ए हो जाएगा ये। अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, तो ये देखो अगर मैं बात करूँ किसकी, सुन लो एक चीज़ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो हो जाएगा वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है ये। अगर मैं कॉस स्क्वायर को यहीं छोड़ दूँ तो 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी मैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्योंकि 2 बार कॉस ए तो क्या बच जाएगा कॉस ए बच जाएगा, यानी मेरे कहाँ स्क्वायर नहीं है यहाँ पे है, तो अरे तो नीचे वाले को कहा दिया यहाँ पे मतलब क्या है कि ये देखो ना बेटा आपने क्यों ऐसे बता कॉस स्क्वायर ए निकल के आ गया, अपॉन में कॉस ए आया कि नहीं आया। सो इसको मैं क्या लिखता हूँ कि कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन में कॉस ए, दिया एक से एक कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो बच क्या गया हमारे पास, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। आंसर। कौन सा ऑप्शन डी।
कैमरा बंद कर दो। आ गया। ऐसे ही अगला करवाऊं। हमारे पास इसका जो फोर्थ पार्ट दे रखा है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये बताना हमें किसके बराबर है। सो अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की बात करता हूँ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर है। इसके बराबर होता है कि नहीं होता। सो अब यहाँ देखो क्या हो गया कि सेक स्क्वायर ए क्या होता है कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता। कॉस स्क्वायर होता है। और कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन 1/sin। साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा कि नहीं। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे इससे, यानी साइन स्क्वायर ए जो हो जाएगा अपॉन में किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। सो साइन अपॉन क्या होता है हमेशा, कॉस, टेन के बराबर होता है कि नहीं होता। तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो टेन के ऊपर भी तो क्या आएगा, स्क्वायर। और यही क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। कौन सा आ गया, ऑप्शन डी। समझ में आया। ये वाला 5 सेकंड पहले। यहाँ देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या करते हैं, हमारे पास क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। हमें क्या दे रखा है कि जो एंगल्स दे रखे हैं वो एक्यूट एंगल्स है और उसके लिए हमें क्या दे रखे हैं, ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और इनको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हमें क्या दे रखा है, कॉसेक माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखो इस तरीके से दे रखा है। सो अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मूले की बात करूँ तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सुनो, सो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, साइन में, और इसको किस में, कॉस बाई साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। छोड़ो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर खोलते हैं। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमने क्या किया, टेकिंग LHS लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब ये क्या हो गया कि 1 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 कॉस अपॉन साइन थीटा। ये आ गया हमारे पास। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये क्या आ गया हमारे पास, पहले 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को सॉल्व करने पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा हमें। और यहाँ क्या गया, 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, या अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो मेरे पास क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा और क्या मिल जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया कि यहाँ देखो मैंने क्या किया इसको कि ये जो दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, या फिर अगर मैं ऐसे कर दूँ कि 1 का स्क्वायर, यहाँ सुन लो, 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ इसको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला बनाएगा हमारे पास, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 करने से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं इसमें।
1 का स्क्वायर इसलिए लिया ताकि मेरे पास फॉर्मूला बन जाए a² + b² - 2ab का, है कि नहीं? क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमेशा 1 ही मिलेगा मेरे को। तो क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये माइनस ही है ना हमारे पास, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ, तो क्या मिल जाता है मेरे को 1 मिल जाता है कि नहीं? तो साइन स्क्वायर थीटा मेरे को क्या मिल जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अगर मैं क्या करता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके चले जाऊँ तो आ जाएगा ये। सो ये मेरे पास क्या आ गया, सुन लो, ये मेरे पास क्या आ गया 1 - क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया मेरे पास 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया मेरे पास। अब ये जो है मेरे पास, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 - कॉस थीटा का, और 1 - कॉस थीटा को 2 बार लिख सकता हूँ कि लिख सकता, बताओ? और यहाँ पे जो होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? a² - b² क्या होता है, a + b a - b होता है कि नहीं होता? तो 1 - कॉस थीटा, और ये क्या आ गया 1 - कॉस थीटा अपॉन में क्या आ गया 1 + कॉस थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा। तो इससे मैंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, तो 1 - कॉस थीटा अपॉन में क्या बच गया 1 + कॉस थीटा के बराबर हो गया। तो यही मेरे पास आंसर है, हो गया ना? LHS RHS दोनों बराबर हो गया। समझ में आया किस तरीके से आया ये? हाँ भाई। 5th क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था, अब हम क्या देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। बेटा चेक हो गए? यहाँ देखो हमें क्या कह रहा है, cos A अपॉन में 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन में cos A इज इक्वल टू 2 sec A। हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेक करते हैं क्या LHS। लेफ्ट हैंड से LHS लिया हमने, तो LHS लिया तो हमने क्या ले लिया, ये आ गया हमारे पास cos A 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन में cos A। हम इन दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं हम इन दोनों को। ये क्या आ गया हमारे पास 1 + sin A इंटू cos A हो जाएगा। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ कि इससे 1 + sin A से, तो इससे ये कैंसिल बच गया क्या, ये तो क्या बच गया cos स्क्वायर A आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, cos A की cos A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। समझ में आया? देखो इसको, इस पूरे टर्म को डिवाइड किया इससे, तो ये पूरा इसको कैंसिल कर देगा, तो बचा क्या ये cos A की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी इसके ऊपर वाले से होगी, तो cos स्क्वायर A आ गया। प्लस ऐसे ही क्या कर दिया, इस पूरे को डिवाइड किया इससे, तो cos से cos कैंसिल, तो 1 + sin A बच गया, 1 + sin A की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 + sin A का होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर को क्योंकि 1 भी तो है हमारे पास उसके साथ। सो ये जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो cos स्क्वायर A आ गया प्लस 1 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर A प्लस 2 sin A हो जाएगा। A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया हमने, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे cos A, अच्छा मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, मल्टीप्लाई नहीं करते इसको, ऐसे छोड़ देते 1 + sin A अपॉन cos A, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर A दोनों मिला के क्या बना देंगे 1 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर A 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2
साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये? आगे हम सॉल्व करते हैं तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये आ गया हमारे पास। यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये इससे ये कैंसिल, तो क्या गया 2 और 2 अपॉन कॉस ए। सो ये जो आ गया 1 अपॉन कॉस ए जो होता है हमारे पास, 2 तो आगे अलग आ गया, और ये जो दे रखा है कॉस ए जो दे रखा है 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है सेक ए के बराबर होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या कि 1 अपन जो कॉस होता है किसके बराबर होता है सेक ए के बराबर होता है। तो ये हो गया प्रूव। तो LHS ये प्रूव करना था हमें।